हाय एवरीवन, आज का जो हमारा लीड कोड डेली चैलेंज है वो है फाइंड द ओरिजिनल एरे ऑफ प्रीफिक्स एक्सऑर। ये मीडियम लेवल क्वेश्चन है। अगर हम लोग ये क्वेश्चन अच्छे से एक बार समझ जाते हैं तो ये काफ़ी क्वेश्चन इजी है सॉल्व करने में। इसमें हमें एक एरे दिया गया है प्रीफिक्स जिसका साइज n है और हमें एरे रिटर्न करना है सेम साइज का सच दैट कि अगर हमारा जैसे प्रीफिक्स एरे में आई इंडेक्स है, अगर उस पे 5 है तो 5 तो फर्स्ट है, ठीक है, इंडेक्स प्रीफिक्स अब 0। अब अगर प्रीफिक्स एट फर्स्ट इंडेक्स लेते हैं तो हमारा क्या यहाँ पे 2 दिया गया है ना। तो 5 XOR ऐसा क्या नंबर होना चाहिए जो हमें 2 मिलेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 0 है तो 5 XOR X XOR Y ऐसा नंबर होना चाहिए कि हमें यहाँ पे 0 मिले, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न क्या है। हम लोग अगर देखते हैं तो हमारे पास नंबर दिया गया 5 2 0 3 1, है ना। और हमें इसके लिए एक आउटपुट एरे रिटर्न करना है। तो फर्स्ट वाला नंबर तो सेम रहेगा, तो फर्स्ट ऐसे ही हो गया, ठीक है। अब अगर दूसरा हम लोग देखते हैं तो 5 है हमारे पास और 2 है। अगर हम लोग 5 XOR 2 करते हैं 1 0 1 और 1 0, तो अगर इन दोनों का XOR निकालते तो हमें क्या मिलेगा 1 1 1, है ना। तो 5 XOR 2 हमें 7 मिला। तो हमें यहाँ पे जैसे आउटपुट था क्या था 7 था, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 7 लिख के रखते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये 2 है और ये 0 है, इन दोनों का XOR निकालते हैं। तो 1 0 0 0, तो यहाँ पे हमें 2 ही मिल जाएगा, तो 2 आ गया। फिर ये 0 और 3 का XOR करते हैं 1 1 0 0 XOR, तो हमें 3 मिल जाएगा, 3 हो गया। फिर इन दोनों का XOR करते हैं 3 और 1 का, तो 1 1 1 0 0 1, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ गई 2। हम लोग का आउटपुट एरे क्या था 5 7 2 3 2। तो अब हम लोग अगर देखते हैं तो हमारा जो आउटपुट एरे आ रहा है उसमें अगर हम लोग जो प्रीवियस इंडेक्स पे नंबर है और करंट इंडेक्स पे जो नंबर है ना, उन दोनों का अगर XOR निकाल दे रहे हैं तो उससे हमारा इस वाले मतलब उस इंडेक्स का आंसर आ जाएगा। तो हम लोग को इसमें क्या करना है, एक लूप चलाएंगे i इज इक्वल टू 0 से n के लिए। 0 से नहीं 1 से चलाएंगे क्योंकि 0 को प्रीवियस में हम लोग स्टोर कर लेंगे पहले ही। तो ये हमारा चलेगा 1 से, एक प्रीवियस में ARR ऑफ 0 को स्टोर कर लेंगे। फिर हम लोग यहाँ से लूप चलाएंगे, एक मान लेते हैं करंट नंबर है, तो क्या करना है हमें प्रीवियस इंटू इंटू नहीं प्रीवियस XOR ARR ऑफ आई, है ना। अगर हमारा रिजल्ट है तो रिजल्ट में अपेंड कर देंगे करंट को। ये तो ठीक है। अब प्रीवियस को हम लोग को फिर से अपडेट करना है, तो प्रीवियस में ARR ऑफ आई कर देंगे ताकि जब ये लूप, जैसे अभी हम लोग क्या थे, हम लोग जब 1 में थे तो हमारा प्रीवियस 0 था, ठीक है। अब ये प्रीवियस अपडेट होके क्या हो जाएगा 1, तब हम लोग यहाँ पे i इज इक्वल्स टू 2 पे आ जाएंगे। तो
प्रीवियस का वैल्यू हम लोग इस तरह अपडेट करते जाते हैं और रिजल्ट में फिर करंट को अपडेट करते जाते हैं। ठीक है, अब इसे कोड करके देखते हैं ताकि जो थोड़ी बहुत डाउट्स होंगी वो क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग कोड देखते हैं। तो पहले क्या था कि हम लोगों को एक रिजल्ट के लिए एरर डिक्लेयर करना है और फिर एक प्रीवियस नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें प्रीवियस वैल्यू हमारे एरे का स्टोर रहेगा, तो प्रीफिक्स ऑफ 0। अब क्या हम लोग एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 टू लेंथ ऑफ प्रीफिक्स एरे। फिर हम लोग को करंट वैल्यू में प्रीवियस एक्सऑर प्रीफिक्स एरे का वैल्यू को स्टोर करना है और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको रिजल्ट में अपेंड कर देंगे। तो रिजल्ट डॉट अपेंड करंट। ठीक है, अब हम लोग अपने प्रीवियस को अपडेट कर देंगे इज इक्वल्स टू प्रीफिक्स एरे ऑफ आई और हम लोग इस लूप के बाहर रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। इसे रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे रिजल्ट में फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू को भी तो ऐड करना है ना, रिजल्ट डॉट अपेंड प्रीवियस। अब इसे सबमिट करके देखते हैं। ये हमारी वैल्यू एक्सेप्ट हो गई है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड hit the bell icon so you can be notified for the next video.